हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को विपश्यना के तीसरे चरण में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। आज हम एक कदम और बढ़ेंगे बुद्धत्व की ओर, अपने आप को और ज़्यादा हाई वाइब्रेशन की तरफ पुश करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हमें एक अच्छा सा प्यारा सा आसन लगा लेना है, जो भी आपके लिए सुटेबल हो। सुखासन, वज्रासन या कमल आसन या पद्मासन। कुर्सी पर बैठना है तो बैठ सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ज़मीन पर बैठने में तो आप कुर्सी के सहारे भी कर सकते हैं। और अगर आसानी होती है या ज़मीन पर बैठ पा रहे हैं तो ज़रूर ज़मीन पर बैठना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे वापस एक और लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे वापस। दोस्तों, आपने बहुत तपस्या की है पिछले दिनों में। उसी तपस्या को और धार देनी है। उससे सूक्ष्मता को जिसने अभी तक आपने हासिल किया है अपने तप की माध्यम से, और ज़्यादा उसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले ये बात, आप अपने ध्यान कहीं भी है वहाँ से वापस लाइए और नासिका के अग्र भाग में इसे बैठा दीजिए एक पहरेदार की तरह। आप उसके कमांडर हैं। अपने मन को, अपने ध्यान को अपने नासिका के दोनों द्वारों पर पहरे के लिए लगा दीजिए। देखिए कि किस नाक से सांस अंदर आ रही है और कैसे वापस जा रही है। आपकी सांस धीरे धीरे भीतर प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे बाहर भी जा रही है। कभी दाएं नाक से जा रही है तो कभी बाएं नाक से। इस वक्त आपकी सांस किस तरह से, किस नासिका के सहारे वो अंदर जा रही है और किस नासिका से बाहर आ रही है, आप इसकी निगरानी करते रहें। आपके नाक के दोनों छल्लों पर कहाँ कहाँ ये सांस टकरा रही है, कहाँ कहाँ से टकरा कर ये भीतर प्रवेश कर रही है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए। नासिका के दोनों द्वारों पर लगा के रखिए। आप विशेष हैं, आप अद्भुत हैं। खुद की खोज में, बुद्धत्व की खोज में, सत्य की खोज में, नित्य यानी अपने सांसों यानी अपने शरीर के माध्यम से अनित्य को
जान लेने के लिए आप कार्यरत हैं। आनंद की प्राप्ति के लिए इसी से संबंधित है। जब आप हर चीज के प्रति जो भी हो रहा है उसके प्रति आप साक्षी भाव में हो जाएंगे। साक्षी भाव में होना ही बुद्ध हो जाना है। जो भी घट रहा है बस आप उसकी दृष्टा बने रहें। जो भी करने लायक है उसे करते हुए भी खुद को कर्ता ना समझकर दृष्टा के भांति कैसे करना है, क्यों करना है उसे देखिए। संसार में ऐसे रहे जैसे कीचड़ में कमल की फूल। निर्लिप्त भाव से आपकी सांसें लगातार आ रही हैं और जा रही हैं। आप ध्यान पूर्वक इसकी साक्षी बने रहें। एक भी सांस बिना आपकी निगरानी के जाने ना पाए। मुझे पूरी आशा है पिछले दिनों आप बहुत अच्छे से पहला और दूसरा चरण बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं और आपका ध्यान सूक्ष्म से सूक्ष्मता तक पहुंच गया है और उसे ज़्यादा ध्यान देते हुए आप अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग से हटाकर अपने ब्रह्मरंध्र पर यानी कि मस्तिष्क का वह भाग जिसे तालु कहते हैं, ब्रह्मरंध्र पर लगाइए। ध्यान से देखिए कि वहाँ पर कैसी संवेदनाएं हो रही है। वहाँ ही नहीं, मस्तिष्क के हर एक भाग में आपका ध्यान चारों तरफ फैला दीजिए और हर जगह पे संवेदनाओं की साक्षी बने रहें। एक साथ आप पूरे मस्तिष्क को देखें। एक साथ आप पूरे मस्तिष्क की एक एक भाग को देखें। अग्र मस्तिष्क, मस्त मस्तिष्क, दायां, बायां और टॉप, पूरा मस्तिष्क एक साथ। जो भी सेंसेशन चल रहे हैं वहाँ पे ठंडापन, गर्माहट, किसी कीड़े के चलना या चींटी की रेंगने का एहसास, कुछ भी है, खुजली है, कुछ भारीपन, हल्कापन,
जो भी हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्व दैट। आप ऑब्जर्वर बन के उसे ऑब्जर्व कीजिए बस। अब आप अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आए और पूरा चेहरा एक साथ देखिए। आपका मस्तक, आपके दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों गाल, नाक, दोनों होंठ, ठोड़ी, पूरा चेहरा एक साथ देखिए। ध्यान से देखें, जो भी संवेदनाएं आ रही हैं, आपको दिख रही है, उसकी साक्षी बन जाएं। साक्षी बन जाइए। जस्ट बी आर ऑब्जर्वर। अपना ध्यान अपने गले पर ले आए। पूरा गला आगे पीछे दाएं बाएं एक साथ पूरा गला देखें। अब वहाँ मिलने वाली संवेदनाओं की साक्षी बनिए। अब आप अपने ध्यान को धीरे से आगे बढ़ाते हुए पूरे छाती पर दोहराइए और एक एक भाग के एक एक इंच के साक्षी बने रहें। छाती के बाद पूरे पेट को देखें, पूरे पेट को एक साथ देखें। अपने दोनों हाथों को एक साथ देखिए। अपने दोनों हाथों को एक साथ देखिए। दोनों कंधे, दोनों कोहनियाँ, दोनों हाथों की भुजाएं, दोनों हाथों की हथेलियाँ और 10 अंगुलियाँ एक साथ। वहाँ पर कहीं भी पूरे हाथ में, दोनों हाथ में कहीं भी कोई भी संवेदनाएं महसूस हो रही है तो आप कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। आप दृढ़ निश्चय होकर बैठे हुए हैं। बस साक्षी बने रहें। लगातार आप बस साक्षी बने हुए हैं। अब आप अपना ध्यान अपने पेट पर ले जाएं।
और पूरे पेट के साक्षी बने रहे, पूरे पेट एक साथ, पूरे रीढ़ की हड्डी, गुदा द्वार से लेकर टॉप तक, जहां पर मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। आप पूरा देखिए, ऊपर से नीचे, उससे साक्षी बनिए। वहाँ जो भी संवेदनाएं हो रही है, चरचराहट, पड़पड़ाहट, चींटी का चलना, कुछ खुजली सा होना या कोई और संवेदनाएं, सबकी अलग अलग भी हो सकती है। जितने इंसान उतने अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। आप बस उनके सब साक्षी बने रहें। कोई भी संवेदना हो, कुछ भी महसूस हो, आपको घबराने की बात नहीं है। जो भी संवेदनाएं आ रही है, आप ध्यान रहे आपको कि सब के सब अनित्य है, क्षणिक है। जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी। हाँ, सूक्ष्म है जो थोड़ी है चली जाएगी, स्थूल संवेदनाएं हैं तो थोड़ी देर से जाएगी, मगर जाएगी जरूर। तो ना तो हमें बहुत ज़्यादा ईगरली वेट करना है किसी अच्छी संवेदनाओं का कि आ जाए, और ना ही किसी स्थूल संवेदनाओं का दर्द प्रदान कर रही है उससे परेशान होना या घृणा ना करना ही उचित है। इससे प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही रह जाएगी। इसलिए जो भी संवेदनाएं आ रही है, सुखद या दुखद, आप बस उनके साक्षी बने रहें। पूरे पेट तक आपने, पूरे रीढ़ की हड्डी आपने देखी। अब अपने ध्यान को अपने जंघांगों के पास ले जाइए। पूरे कटी प्रदेश और जंघांगों को एक साथ देखिए और वहाँ हो रही प्रत्येक संवेदनाओं की साक्षी बनिए। दोनों जंघें, दोनों पैरों के घुटने, दोनों पैरों की पिंडलियां, दोनों पैरों के तालू और 10 उंगलियां आप बिना टिके सबके साक्षी बने हुए हैं। लगातार देख रहे हैं कि क्या चल रही है। आपके शरीर के इस भाग में क्या चल रहा है, क्रमशः आप उनकी साक्षी बने हुए हैं। टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप, ब्रह्मरंध्र से पैर की उंगलियां तक और पैर की उंगलियों से लेकर ब्रह्मरंध्र तक आपको अपने ध्यान के माध्यम से लगातार यात्रा जारी रखनी होगी। अगर कहीं बहुत तेज या स्थूल संवेदनाएं आती है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रही है,
घबराहट हो रही है या कुछ और। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा यह अनित्य है, ना ही क्रम तोड़ना है, क्योंकि मन का तो काम ही है भटकाना, क्योंकि हम उसी के विपरीत काम कर रहे हैं। इसलिए कहीं संवेदनाएं कहीं तेज हो रही है और कहीं हम और कहीं दर्शन कर रहे हैं, ध्यान में भी है तो क्रम में है, तो हमारा वह नंबर नहीं आया जो हमारी संवेदनाएं तेज हो रही है। तो हमें उसे इंतज़ार करना होगा। जहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं हमें काम करना होगा। नो डाउट आपके शरीर में जहाँ तेज हो रही है, तेज संवेदनाएं हो रही है, तो वहाँ आपका ध्यान जाएगा, लेकिन हमें उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है। तभी तो हम अपने मन को अपने बस में कर पाएंगे। हाँ, हम देखेंगे, उसे ज़रूर देखेंगे, मगर जब उसका नंबर आएगा तब उसका क्रम आएगा। हम एक क्रम से चलेंगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। एक बार फिर दोनों पैरों की 10 उंगलियां, दोनों पैरों के तालू, दोनों पैर पूरे के पूरे, दोनों पैरों की पिंडलियां, दोनों पैरों के घुटने, जंघें, पूरे दोनों पैर एक साथ, पूरे पैरों की नज़र घुमाइए और वहाँ पर जो भी संवेदनाएं हो रही है उसके साक्षी बनिए। कभी कभी लोगों दोस्तों ऐसा भी होंगे कि कोई संवेदना नहीं मिलेगी, कि बॉडी में ऐसे स्थान भी होंगे जो मूर्छित होंगे, वहाँ पर आपको संवेदना का एहसास नहीं होता है। घबराने की बात नहीं है, आपको जस्ट वहाँ जाना है, थोड़ी देर रुकना है, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड इंतज़ार करना है। फिर भी संवेदनाएं नहीं मिलती है तो आपको अपने कुछ कपड़ा पहना है उसका टच, या कि गर्मी है, ठंडी है, हवा चल रही है, किसी भी चीज़ का टच उस जगह पर महसूस करके आगे बढ़ जाना है। धीरे धीरे ऐसे करते करते उस जगह के प्रति आप सचेत हो जाएंगे और वो जगह मूर्छित से सचेत हो जाएंगे। आप अपने ध्यान को अपने जनांगों और कटी प्रदेश के चारों तरफ ले जाइए और वहाँ पर होने वाली प्रत्येक संवेदनाएं के साक्षी बने रहें। ध्यान रहे आपको आसन खोलना नहीं है। जिस आप परिस्थिति में हाथ पैर है उसी स्थिति में आपको बैठे रहना है, तभी ज़्यादा और अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे आप। क्योंकि जो संवेदनाएं हैं, जो जो कार्मिक ऊर्जा, कार्मिक बंधन हमारे संवेदनाओं के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं, अगर हम अपने पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो साइकिल रुक जाएगा। उसके लिए हमें और ज़्यादा बाद में बहुत प्रयास करना होगा। प्रयास तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, तो आज क्यों नहीं, तो आज थोड़ा दर्द होगा, कष्ट होगा, लेकिन ज़्यादा कष्ट तब होता है जब वही कर्म के बंधन हमारे जीवन में कर्मफल के रूप में आते हैं। उन बंधनों को कर्मफल के आने से पहले ही अगर हम निस्तनाबूद कर दें, उनकी उदेरना कर दें, तो ख़त्म कर दें, तो देखेंगे साक्षी भाव में
देखते हुए साक्षी भाव में एक जगह बैठकर बहुत ही अच्छी पद्धति है। ना हींग लगे ना फिटकरी, नंग लगे चोखा। बैठकर देखना होगा, साक्षी भाव बना के रखना होगा। दर्द हो रहा है उसे भी देखना है, तरंगे चल रही है, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बॉडी में तरह तरह के अच्छे अनुभव हो रही है, उसे भी देखना है, लेकिन भाव एक रहेगा, साक्षी भाव। ना तो हम कच्ची संवेदनाओं पर उछलेंगे और डिमांड करेंगे, ना ही बुरी संवेदनाओं पर हम कष्टकारी संवेदनाओं आने पर उसे घृणा करेंगे, उसे भगाएंगे, दूर करना चाहेंगे। दोनों चीज़ें ही जब सुख और दुख दोनों आपको विचलित नहीं करे, तो दोनों श्रम रहे, तभी आप साक्षी भाव रह पाएंगे। शुरुआत तो शरीर से ही होती है, इसका अभ्यास शरीर से ही होता है, उसी का अभ्यास आप कर रहे हैं। दोस्तों, पहले जो हमने कर्मों के बंधन बनाए हुए थे, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। एक एक संवेदनाएं आई और हमें इस प्रकार देखना है कि ये अच्छा है, इससे मुक्ति मिली, इसकी उद्धारणा हो रही है। चाहे जितने भी कष्ट हो रही है, वो सब अनित्य है, ध्यान रहे, अनित्य है, अनित्य है। चाहे जितने दुखद आ रही है वो भी अनित्य है, सुखद आ रही वो भी अनित्य है। ना तो दुखद आने पे हमने कहा हरे मरारे गया रे, अब क्या होगा, ना ही सुखद आने पर आओ आओ और तुम्हारा स्वागत है, वही क्यों नहीं आ रही जो पहले आ रही थी, बड़ी अच्छी थी। दोनों चीज़ों में फिर से बंधनों में पड़ जाएंगे। ये खेल है, इसे में उलझ जाएंगे। इससे ऊपर उठकर हमें साक्षी भाव में बने रहे, दोनों को समभाव में देखना है, समत्व से देखना है। जब हमें इससे ऊपर उठेंगे तभी हम उसे प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर पाएंगे। जब हम ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे तभी हमारा विकास बुद्धत्व की ओर संभव हो पाता है। यही है साक्षी भाव, इस विपश्यना का कीवर्ड है। विपश्यना का मतलब ही विशेष रूप से देखना, यानी जो जैसा है उसे देखना है, ना उससे हमें राग है ना दोष है। पूरे पैरों को, कटी प्रदेश को अपने ध्यान से देखा। अब अपना ध्यान अपने पेट पर ले आए, पूरा पेट को एक साथ देखें, पूरे छाती को एक साथ देखें। पूरे छाती, पूरा पेट एक साथ देख रहे हैं। वहाँ पर होने वाले प्रत्येक संवेदनाओं के साक्षी बने हुए। दोनों हाथों को एक साथ देखें, 10 उंगलियां, पूरा हथेली ऊपर नीचे, हथेली का ऊपरी भाग, निचला भाग, कलाई, दोनों बाजू, कोहनी, कंधे, पूरे दोनों हाथ एक साथ, पूरे दोनों हाथ आप देख रहे हैं। साक्षी भाव, पूरे दोनों हाथों के साक्षी भाव से बने हुए हैं। अब अपना ध्यान पीठ पर ले जाएं, पूरे पीठ एक साथ देखें, पूरे पीठ एक साथ, पूरे पेट को एक साथ देखिए। रीढ़ की हड्डी को टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप पूरा निरीक्षण कीजिए। एक एक इंच सुई की नोक के बराबर आपकी जगह छूटने नहीं पाए। पूरे शरीर में आप बस आप जाइए, उसे साक्षी बनते जाइए। संवेदनाएं आई, अच्छी बात है, नहीं आए तो थोड़ा इंतज़ार करें, नहीं आए तो कपड़ा पहने हैं, ठंडा गर्म कुछ भी महसूस कर आप बाहर से ही और
साक्षी बनकर आगे बढ़ें। बस यही प्रोसेस करना है। पूरे रीढ़ की हड्डी, पूरे पीठ एक साथ देखना है और पूरे पीठ और हड्डी की साक्षी बनना है आप। एक साथ पूरे रीढ़ की हड्डी और पूरे पीठ पर आप साक्षी बने रहें। अपना ध्यान गले के चारों तरफ घुमाएं और पूरा गला एक साथ वहाँ पर हो रही संवेदनाओं की साक्षी बने रहें। पूरा चेहरा थोड़ी दोनों गाल, नाक, दोनों होठ, दोनों कान, दोनों आँखें, मस्तक, दोनों कान, पूरा चेहरा आप उसे साक्षी बने हुए हैं। और अपने ध्यान को अपने मस्तक के पर ले जाएं और पूरे मस्तक को निरीक्षण करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, चारों तरफ से निरीक्षण करें। पूरे मस्तक को एक साथ निरीक्षण करें। आपके मस्तिष्क में कहीं भी कोई भी संवेदनाएं हो रही है, आप उसे साक्षी बने रहें। चारों तरफ एक एक इंच आप गए, आपने देखा, आगे बढ़े, नहीं मिली, इंतज़ार किया, फिर भी नहीं मिले, तो थोड़े देर में कुछ बाहर की संवेदनाएं, ठंडाहट, गर्माहट, कुछ पहना है, बाल है, हवा चल रही है, कुछ भी महसूस किया और आगे बढ़े। इस तरह पूरे शरीर के, पूरे मस्तिष्क के साक्षी बने हुए हैं आप। लगातार अनवरत बिना रुके आपका मन टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप क्रमशः ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक जो क्रम हमने किया या अपना क्रम भी बना सकते हैं। इसमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन हाँ, ध्यान इस बात का रखना है, एक सुई की नोक के बराबर भी जगह शरीर में छूटने नहीं देनी है, जिससे एक एक अंग, एक एक पार्ट उसका सचेत हो जाए, सबकी मूर्छा छूट जाए। दोस्तों, ऐसा करके हम अपने पुराने कर्मों को, अपने कार्मिक पैटर्न बनाए थे, कार्मिक बंधन बनाए थे, उनकी उदेड़ना कर रहे हैं, उसे समाप्त कर रहे हैं। ध्यान रहे जीवन में आगे जो हम जीवन जी रहे हैं, समाज में एक्टिविटी कर रहे हैं,
उनमें भी हमें थोड़ा सचेत रहना है और साक्षी भाव होना है, जिससे नए बंधन हम बनाए नहीं। पुराने बंधन को हम समाप्त करेंगे देख देख के, नए बंधन हम नहीं बनाएंगे और हम हल्के हो जाएंगे। हम हल्के हो जाएंगे, हमारा मन हल्का हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे। वही करेंगे जो हमें करना है, साक्षी भाव से, करता नहीं। अभी भी जब हम बैठे हैं देख रहे हैं टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, तो हम करता नहीं, हम दृष्टा मात्र हैं। जस्ट वी आर ऑब्जर्व दैट। दृष्टा बन के ही आप सब कुछ पा सकते हैं। आगे एक दो राउंड आप टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप म्यूज़िक के साथ करेंगे। म्यूज़िक बजता रहेगा, आप अपना ध्यान को ब्रह्मरंग से पैर की उंगली तक और पैर की उंगली से ब्रह्मरंग तक ले जाएंगे। म्यूज़िक साथ में रहेगा, आप सुनते रहिए, अपने ध्यान को चलाते रहें। बस म्यूज़िक के साथ अपना ध्यान को सर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सर तक 2 से 4 बार चलाते रहें। मेरी आवाज़ नहीं चलेगी। जब म्यूज़िक ख़त्म हो जाती है तो आप थोड़ी देर विश्राम कर लें। 2-3 मिनट बैठे रहेंगे, विश्राम करिएगा। अब चाहे आप अपने हाथ पैर खोल सकते हैं, हिला सकते हैं और धीरे से आप जो भी करना है आराम से आप काम कर सकते हैं। अभी म्यूज़िक के साथ आपको खुद से प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये तो अभी आपने गाइडेंस में किया है, बिना गाइडेंस में आप टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप ध्यान करिए। हल्की हल्की म्यूज़िक बजेगी, आप खुद अपने ध्यान को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर अपने क्रम से ले जाएं। आप अपने क्रम में भी बनाइए और उसी क्रम में भी आप ले जा सकते हैं। एक भी पार्ट छूटने ना पाए, बस शर्त इतनी ही है।